नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिंदी वर्ल्ड 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आपको ये वीडियो देखने से क्या क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं। जितने भी एग्जाम हिंदी विषय से, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो किस एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है, तो चलिए जानते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, टीजीटी, एस टेट जो कि बिहार लेवल पे हो रहा है, और यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी एचईएससी, सीयूईटी, पीजी, डीयूईटी आदि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगी हमारी। और एग्जाम के पेपर में आने वाली भाषा से आपको परिचित करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का। उपर्युक्त हिंदी साहित्य से संबंधित जो एग्जाम हमने आपको बताए हैं, उन्हीं एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन किया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर के साथ व्याख्या भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखना है, जिससे आपको प्रश्न याद हो सके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गार्सदासासी, जॉर्ज ग्रियर्सन में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए व्याख्या को भी हम देख लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप से, एक मिनट, इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक, आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, तो बताइए किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने भी दिया है। देखिए ये वाला प्रश्न जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे वाली किताब में दिया गया है, उसमें केवल सुमन राजे ही दिया गया है। लेकिन अब हमें प्रश्न, अगर हम वन लाइनर पढ़ते हैं, अगर वो हम याद भी कर लेते हैं, तभी प्रश्न का जो विकल्प है वो इस क्वेश्चन में मिलता ही नहीं है, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत होने का चांस हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था, बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, सिद्ध सामंत काल पंडित राहु सांकृत्यायन ने कहा था, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, यहाँ दोनों लोग का नाम दिया गया है, और जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य इतिहास
हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? तो विकल्प एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है विलियम ग्राउंस, तीसरा है जॉन गिलक्राइस्ट और चौथा है फ्रेडरिक पिनकॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बूंदी वरीस, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी कल्प। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। मंजीर नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय, बूंदी वरीस, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मिलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद अति महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपरों में जैसे यूजीसी नेट आदि में पूछा गया है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तीसरा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला द मॉडर्न लिटरेचर द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है महामहोपाध्याय शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर शहीदुल्लाह, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 माह। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी से
किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण जो कि दिया गया है। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आधार काल कहा है सुमन राजे ने, सिद्ध सामंत काल कहा है राव संकृत्यायन ने। जो आदिकाल का नामकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो जो व्याख्या में बताया जा रहा है आप लोग उसको जरूर से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है नागवर सिंह, दूसरा है राम स्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भागों में, एक 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ के लेखक गणपति चंद्रगुप्त है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये जितनी भी पुस्तकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो आप इन्हें भी याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो पहला विकल्प हो जाएगा भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा ने किया। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दला लितलित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि जब सबसे पहला इतिहास लेखन का जो कार्य किया है वो गारसा दत्तासी ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों को सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। दूसरा ऑप्शन है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। और ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये
विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। पहला ऑप्शन है श्रृंगार काल, दूसरा ऑप्शन है अलंकृत काल, तीसरा है कला काल, चौथा है रसाल काल। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया है अलंकृत काल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतया 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। देखिए ये कितनी ज्यादा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये प्रश्न कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जो ये व्याख्या दी जा रही है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए। 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। कुछ कुछ बिंदु तो ऐसे हैं कि आप एक बार केवल सुन लेंगे तब भी वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल ने, चौथा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है: चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये प्रश्न मैंने ये जो प्रश्न दिया गया है इसकी व्याख्या मैंने किसी प्रश्न की व्याख्या के दौरान करवाई है। तो चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इस चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1886, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल बनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। ये जो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल बनारिया है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। पहला विकल्प है हिंदी भाषा का विकास, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का अभ्युत्थान तीसरा है, चौथा बिंदु है मतलब चौथा विकल्प है हिंदी साहित्य की पीठिका। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य की पीठिका। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन के क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला
दूसरा 15वां 16वां। साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंड तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षता हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका, द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। पहला है ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। चौथा विकल्प है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विकल्प असंगत है? तो ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य 20वीं सदी के जो लेखक हैं वो है नंद दुलारे बाजपेयी। नंद दुलारे बाजपेयी की प्रमुख कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979। मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। पहला है श्रृंगार काल, ये वाला मैंने कर लिया है मुझे लगता है। अगला चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा 17वां, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? एक बार प्रश्न को मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। इस कथन के प्रयोक्ता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। आपको पता ही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से बताया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना यानी प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और सीमा समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। ये सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं और ये किस किताब से लिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास से। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया। दूसरा विकल्प है शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। हमारा तीसरा विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। हमारा चौथा विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवरण गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दा लित्यूर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ
माना जाता है। इनका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रमानुसार पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 1838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन में राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी, ये एक प्रश्न बन चुका है, को परिश्रमी संकलन करता कहा है। हमारा अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रमी को में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के अनुसार सही है, लेकिन अगर इसका विश्लेषण करें तो इसमें पूछा है नहीं है, तो मतलब ये प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो क्या है, इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। ये प्रश्न ये गलत है। मिश्र बंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना मिश्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 सन 1913 मतलब संवत है, संवत 1970, और अगर इसको सन यानी ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1913 ईस्वी, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991। कभी कभी ये संवत में भी पूछ लेता है और कभी कभी सन में पूछ लेता है, तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। 1934 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ये प्रश्न हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट के पेपर में भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है गिल क्राइस्ट, लेकिन उसमें ऑप्शन दूसरा था। उसमें चलिए इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। रेखा चित्र काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। ये सारे ग्रंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला ग्रंथ है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारी वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942। ये वाला जो व्याख्या है ये आप एक प्रश्न में देख ही चुके हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी आप देख चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हमारा अगला प्रश्न है 23, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। मैं प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ क्योंकि ये कथन के क्वेश्चन है, और जब तक हमें भाषाई ज्ञान नहीं होगा कि किस किताब में किस स्तर का भाषाई ज्ञान दिया, जैसे ये कथन सही बताऊं तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो उन्होंने जब रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो है जब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ तभी जो है भक्ति का विकास हुआ, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मैं इस्लाम धर्म के महत्व को नहीं भूल रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का आना 12 मतलब साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, ये पुस्तक देख लीजिए किस में हिंदी साहित्य की विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका में ये कथन दिया गया है। हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक उस किताब में इस शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि अगर आप जो मैंने यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण किताबों को आप जरूर से पढ़ जाइए, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया रामचंद्र शुक्ल का। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कठिन लगता है तो उसके लिए भी आप एक पहले सरल पुस्तक पढ़ लीजिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, और उसके बाद आप कम से कम 1-2 पुस्तक तो जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि भर भर के इनसे प्रश्न बनते हैं, खासकर कथन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है किनका है। तो जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, वन लाइनर किताब से आपका प्रश्न सही होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन रीति काव्य, मिश्र बंधु अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल रीति काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए नोट एक बार देख लेते हैं जो नोट दिया गया। अरे इसको छोड़, अगला प्रश्न है हमारा, गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लित्यूर एंदुआई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका दूसरा संस्करण 1971 1871 में प्रकाशित हुआ। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गारसा दतासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लित्यूर एंदुआई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया। गारसा दतासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से प्रकाशित कराया।
हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। इनके हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ निम्न प्रकार से हैं, देख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रंथ की सूची दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। तजकिरा ई सुवराई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन, इसका प्रकाशन है 1848 ईस्वी। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास 1986, राम स्वरूप चतुर्वेदी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो पहला पहला विकल्प है राम सतसई, दोहावली, कड़का रामायण, कवित्त रामायण। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, 1 और 2। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई और कड़का रामायण। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इधर इनकी जो है पुस्तक का नाम दिया गया है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य का विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं सारे विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इस प्रकार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल प्रश्न पढ़ रही हूँ और उसका आंसर पढ़ दे रही हूँ, और उससे संबंधित जो व्याख्या दी गई है उसको मैं पढ़ दे रही हूँ। अगर कोई विद्यार्थी इस पूरी क्लास को कम से कम 1 से 2 बार देख लेगा तो उसकी कुछ कुछ चीजें तो एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में हिंदी का एक ग्रंथ इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 नाम के अनुवाद से करके प्रकाशित कराया, जबकि गारसा दत्तासी लिखित ग्रंथ इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेच्योर ए इंदवई ए हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी दो भाग को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 के ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के लेखक F.E.K हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रमी। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्ष के निम्न अनुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है 1050 से 1375 विक्रमी, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल तथा संवत 1375 से 1900 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नाम से संवत 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रमी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। हाँ, मतलब ये जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि उसके ये संपादक हैं। और एक लेखक इनके साथ जिसके ये संपादक है उसमें एक लेखक का नाम और जुड़ता है। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी नाम से ग्रंथ लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु। व्याख्या मैं अब इसकी नहीं करवाऊंगी, अब प्रश्न देख लीजिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण के आधार पर क्या रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? तो ऑप्शन नंबर ए, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका सही विकल्प नहीं पता है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। हिंदी साहित्य, अच्छा हाँ, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन हिंदी आगे लगा दिया गया है इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाता है। चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं। 38वां प्रश्न है हमारा, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। 40वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है? ऑप्शन नंबर बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।